अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 19 ग़ज़ाई अज्ज़ा। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक का पार्ट 1 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 19 ग़ज़ाई अज्ज़ा। प्यारे बच्चों, आज आपसे मैं कुछ सवाल करती हूँ, आप जवाब देने की कोशिश करिए। जैसे खुराक से क्या मुराद है, मतलब खुराक यानी क्या, खुराक किसे कहते हैं, पता है क्या आपको? बताइए। खुराक यानी खाना, है ना। हम दिन में 3 बार खाते हैं, है ना। 3 वक्तों में, अलग अलग वक्तों में खाते हैं। जैसे सुबह में नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर के टाइम पर खाते हैं, फिर रात के वक्त फिर से खाते हैं, है ना। यानी एक ही दिन में हम 3 बार खाते हैं। तो एक वक्त की जो खाना है उसको कहते हैं खुराक। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा सवाल देखिए, हमें किन वजूहात की बिना पर ग़ज़ा की ज़रूरत होती है, यानी हमें ग़ज़ा क्यों खानी पड़ती है, क्या वजह है कि हम ग़ज़ा खाते हैं? बताइए। हमको भूख लगती है ना, सबसे पहली चीज़ कि हमको भूख लगती है, इसलिए हम ग़ज़ा खाते हैं। लेकिन उसकी और वजूहात है, यानी देखिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ताकत, है ना। हमको ग़ज़ा खाने से क्या मिलती है? ताकत मिलती है ना। तो हम देखिए सारे काम कर लेते हैं हमारे, अगर हमारे जिस्म में ताकत नहीं होगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे रमज़ान में देखिए हम ग़ज़ा नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तो हमारी ताकत में कमी हो जाती है, फिर हमें कोई भी काम करने में आलस लगता है ना। हम कोई काम नहीं कर पाते ठीक ढंग से। और अगर हम कुछ खा पी लें तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है, तवानाई आ जाती है, हम किसी भी काम को करने के काबिल हो जाते हैं, पट पट हर काम कर लेते हैं। तो खाना खाने से क्या होती है? खुराक खाने से, खाना खाने से हमारे जिस्म में ताकत पैदा होती है, तवानाई पैदा होती है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारा जिस्म क्या होता है? खुराक से, खाने से नशोनुमा पाता है। यानी आप तस्वीर में देख रहे हैं, है ना। हम जब छोटे होते हैं तो हम खुराक खाते हैं और धीरे धीरे खाना खाते खाते हम बड़े होते रहते हैं, यानी हमारा जिस्म जो है वो नशोनुमा पाता है और एकदम बड़ा हो जाता है ना। तो ये क्या है? ग़ज़ा की वजह से। ग़ज़ा हमारी बहुत अहम ज़रूरत है। ग़ज़ा की वजह से हमारा जिस्म नशोनुमा पाता है और हमें तवानाई और ताकत मिलती है। सवाल नंबर 3 देखिए, ग़ज़ाई अशिया में कौन कौन से ज़ायक़े पाए जाते हैं? अब ग़ज़ा जो हम खाते हैं उसमें कुछ ज़ायक़े होते हैं, है ना। जैसे कुछ ग़ज़ा नमकीन होती है ना। कोई ग़ज़ा मीठी होती है, कोई कड़वी होती है और कोई खट्टी होती है ना। अलग अलग ग़ज़ाएँ होती हैं। जैसे नमकीन चीज़ें आप खाते हैं, मसलन कुछ बताइए, लेस, कुरकुरे, है ना, आपको पसंद है ना, तो वो नमकीन होते हैं ना। तो ये नमकीन चीज़ें हुई। फिर मीठी चीज़ बताइए, आप आइसक्रीम खाते हैं, है ना, केक खाते हैं, है ना, तो ये चीज़ें मीठी हैं। फिर कड़वी, जैसे हमको चाय पसंद नहीं है ना, और अगर हम चाय पी लें तो कड़वी लगती है ना, तो ये कड़वी हुई। जैसे लहसुन, ये भी खा लें तो कड़वा कड़वा एहसास होता है। उसके बाद खट्टी चीज़ें, जैसे नींबू, है ना, नींबू पानी में डाल देते हैं और शरबत बनाकर पीते हैं तो खट्टा मीठा लगता है ना। तो अगर शक्कर ना डालें तो सिर्फ खट्टा लगेगा, नींबू खटास है तो नींबू डालकर वो खट्टा लगता है। वैसे आप संतरा, मौसम्बी खाते हैं, वो भी खट्टा लगता है ना। तो ये जायका खट्टा होता है। तो ग़ज़ा में अलग अलग किस्म के जायके पाए जाते हैं, जैसे नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग किस्म के जायके ग़ज़ा में दस्तयाब हैं। चौथा सवाल, ग़ज़ाई अशिया के जायके हमें किस तरह मालूम होते हैं? हम कैसे मालूम करते हैं कि ये ग़ज़ा कैसी है, अच्छी है, बुरी है, मीठी है, कड़वी है? कैसे मालूम होता है हमें
ज़बान के ज़रिए, है ना। हम जायके को ज़बान में लेते हैं तो हमें एहसास होता है ना। तो ये ज़बान जो होती है वो हमें जायके का पता देती है कि ये चीज़ मीठी है कि कड़वी है। ज़बान से हमें ये चीज़ों का एहसास होता है। अब चलिए कार्बोहाइड्रेट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट यानी क्या। तो इसमें हम एक तजुर्बा करते हैं। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो देखते हैं। तो इसमें देखिए तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है आयोडीन ड्रॉपर, आलू का टुकड़ा। देखिए आलू के 2 टुकड़े कर लिए गए हैं, आधा कर लिया गया है। फिर आपको एक ड्रॉपर नज़र आ रहा होगा जो छोटे बच्चों को दवाएं पिलाने में काम आता है ना। ड्रॉपर होता है, इससे दवाएं पिलाई जाती हैं। और उसके अलावा आयोडीन आपको ड्रॉपर के अंदर नज़र आ रहा है ना, आयोडीन। अब अमल करते हैं तो आयोडीन में थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं और उसे पतला कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको ड्रॉपर के ज़रिए आलू के टुकड़े पर 4-5 बूंद कतरे आयोडीन के आलू पर डालते हैं और मुशाहिदा करते हैं कि क्या हुआ। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, तो आलू का जो टुकड़ा जहाँ पर आयोडीन डाला गया वो स्याही माइल नीला हो गया। अब ये नीला क्यों हुआ ये सोचिए, है ना। वो नीला क्यों हुआ तो ये हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ थी, आलू में क्या चीज़ थी कि जिसकी वजह से वो नीला हो गया। आयोडीन डालने पर वो नीला हो गया। तो सही पूछो तो आयोडीन यानी वो आलू पर असर किया। आलू में सही पूछो तो लोहा होता है। अब निशास्ता देखते हैं कि निशास्ता यानी क्या। अब हम सुनते हैं ना हमेशा कि हमारे ग़िज़ा में निशास्तादार चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, उससे क्या काम आता है। तो निशास्ते से आयोडीन का रब्त होते ही उसका रंग स्याही माइल नीला हो जाता है, जो अभी अभी हमने तजुर्बा किया और देखा, है ना। वो आयोडीन डालने पर वो रंग उसका क्या हो गया, उस चीज़ का, उस आलू का रंग नीला पड़ गया। तो निशास्ता होगा यानी उस आलू में क्या है, निशास्ता था। इसका मतलब ये है कि आलू में निशास्ता पाया जाता है। और साबूदाना, शकरकंद ये सब में भी निशास्ता पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल जैसे बहुत सारी चीज़ों में बड़ी मिक़दार में निशास्ता होता है। अनाज का आटा बनता है, आपको ये भी पता होगा, है ना। हम आटा बनाकर फिर उसे पीस कर फिर उसे गूंद कर खाते हैं, है ना। तो गेहूँ, ज्वार, बाजरा इसका आटा बनाते हैं। यह अनाज हमारे खुराक में बुनियादी हैसियत रखते हैं, यानी हम ये हमेशा खाते ही खाते हैं, है ना। रोटी हम खाते हैं, चाहे वो गेहूँ की हो, चावल की हो, ज्वार बाजरे की हो, हम रोटी अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बुनियादी हैसियत रखती है। जिन अशिया में ज़्यादा मक़दार में निशास्ता पाया जाता है उन्हें निशास्ती अशिया कहते हैं। अब निशास्ती अशिया से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। ये तवानाई जिस्म के मुख्तलिफ़ अफ़आल में इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ़ काम करती है ये तवानाई। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखने के लिए होता है, यानी हमारा जिस्म इन चीज़ों से गर्म रहता है। आपने देखा होगा हमारा जिस्म गर्म होता है ना, ठंडा रहता है कि हमारा जिस्म नहीं, है ना, थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है। तो ये निशास्ती अशिया खाने से हमारा जिस्म गर्म रहता है। आइए दिमाग पर ज़ोर दें, हमें गर्मा से ज़्यादा सरमा के मौसम में भूख क्यों लगती है, यानी गर्मियों के मौसम में कम भूख लगती है और सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है। क्यों भला बताइए। क्योंकि आपको पता है मौसम सरमा में माहौल सर्द होता है, पूरा हर जगह सर्दी ही सर्दी होती है। इसलिए हमें अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। ज़्यादा तवानाई के लिए जिस्म में ज़्यादा ईंधन होना चाहिए। ज़्यादा भूख लगने पर हम निशास्तादार अशिया खाते हैं, जिससे जिस्म में तवानाई पैदा होती है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत ही नहीं होती। इस वजह से हमें गर्मा से ज़्यादा सरमा के मौसम में भूख लगती है।
बतलाइए तो भला, ग़िज़ाई शय में मीठा जायका पैदा करने के लिए हम किस शय का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कोई भी ग़िज़ा में मिठास लाने के लिए? तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, आपके घर में अम्मी करती होंगी, है ना, शक्कर डालते हैं। हम कोई भी मीठी चीज़ बनानी होती है तो शक्कर डालते हैं। जैसे खीर बनानी है ना, ज़र्दा बनाना है, तो हम क्या करते हैं? शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों में गुड़ भी डालते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं तो गुड़ की चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग गुड़ की चाय पीते हैं। फिर चिक्की बनाते हैं, देखिए, तो गुड़ से बनाई जाती है चिक्की, है ना। तो मिठास गुड़ से भी मिलता है। हम कोई चीज़ मीठी बनानी हमें तो गुड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम शहद भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, छोटे बच्चे को कुछ मीठा मीठा खिलाना होता है तो हम शहद चटा देते हैं। हम खुद भी बहुत पसंद करते हैं शहद को। और आपने देखा होगा कि जब हमको सर्दी हो जाती है तो हमें लोग कहते हैं कि अदरक कूट कर पिला दो। तो अदरक तो बहुत तुर्श होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा शहद डाल दें तो उसकी तुर्शी जो होती है, जो तेज़ी होती है, वो कम हो जाती है, थोड़ा मिठास आ जाता है और हम वो इस्तेमाल करते हैं और उससे सर्दी चली भी जाती है। शहद खुद भी, सिर्फ शहद पीने से भी सर्दी चली जाती है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीठी हैं और हम ग़िज़ा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हम जो ग़िज़ाई अशिया कच्ची खाते हैं उनमें मीठे जायके वाली अशिया कौन सी हैं? अब कुछ चीज़ें जो होती हैं हम वो कच्ची खाते हैं, हम उसको पकाते नहीं हैं। जैसे शक्कर हम कच्ची तो कम ही खाते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को पकाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई मीठी चीज़ बनाते हैं, पकाते हैं तो शक्कर डालते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कच्ची खाते हैं और उसमें मिठास होती है। तो जैसे बताइए, फल, है ना। हम फल जो हैं वो कच्चा खाते हैं, उसको पकाते हैं क्या? नहीं ना। हम एप्पल सेब पकाते नहीं, है ना। हम एप्पल नहीं पकाते, सेब हम पकाते नहीं। इसी तरह हम तरबूज और पपैया, सब चीज़ें हम पकाते नहीं, हम कच्ची खाते हैं। इसके अलावा आपने देखा, तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है खजूर, है ना। ये हम रमज़ान में रोज़ाना खाते हैं, इफ्तार में, है ना, और मीठी होती है। तो खजूर भी हम पकाते हैं क्या? नहीं, है ना। ये भी पकाई नहीं जाती, कच्ची खाई जाती। इसी के तरह हम गन्ना खाते हैं, है ना। आपने गन्ना भी खाया होगा, खाते होंगे आप। तो ये गन्ना भी जो है वो मीठा होता है और इसे भी हम पकाते नहीं हैं, हम कच्चा ही खा लेते हैं। तो जैसे फल हैं, खजूर है, गन्ना है, ये बग़ैर पकाए हम खाते हैं और ये मीठा होता है। अब देखते हैं शक्कर। अब ये शक्कर क्या है? अब ये भी आपने देखा है ना, मीठे जायके वाली चीज़ होती है। तो ये मीठी चीज़ें पकाने में, ग़िज़ा पकाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शक्कर हमको मिलती कैसे है? आपको पता है क्या? गन्ने से, है ना। गन्ने के रस से हम गुड़ बनाते हैं और फिर उसके बाद शक्कर तैयार करते हैं। और सही पूछो तो इसमें कौन सी शक्कर मिलती है? सेक्रोज़ नामी शक्कर पाई जाती है। यानी जो मिठास है उसका नाम है सेक्रोज़, जो शक्कर में पाई जाती है। इसके अलावा आम, केले, चीकू, यानी ये सारे फल जो हैं इसमें भी मिठास होती है। उसी तरह शहद, दूध, है ना, ये सब में भी शक्कर होती है, मिठास होती है। और ये सारी चीज़ें जिस्म को तवानाई देती हैं। ये खाने से हमारे जिस्म में तवानाई मिलती है, तवानाई हासिल होती है हमें। अब देखते हैं रेशेदार अशिया। अब ये कुछ करके देखते हैं, चलिए। जैसे यहाँ ज़रूरी अशिया है बारीक छलनी, चक्की का पिसा हुआ आटा। अब आप देखिए, आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, छलनी है, उसके अंदर आटा है और छन रहा है और नीचे भी गिर रहा है ना। तो फिर अमल करते हैं, तो छलनी से आटे को छान लीजिए। अब क्या नज़र आ रहा है वो देखिए। तो आटे की काफ़ी मकदार नीचे गिरती है, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े छलनी में रह जाते हैं। जब हम छानते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े ऊपर छलनी में रह जाते हैं और जो बारीक
पाउडर जैसा होता है वो नीचे गिर जाता है। अब ये रेशेदार अशिया क्या चीज़ है? तो गेहूँ, ज्वार जैसे सारी चीज़ें जो अनाज हैं वो बारीक पीस कर हम लाते हैं और एकदम बारीक हो जाने पर उसे छानते हैं। ये आटा छानने पर छलनी में अनाज के टुकड़े बच जाते हैं। छलनी पर रह जाने वाले ये टुकड़े अनाज के भूसे होते हैं। अब ये भूसा रेशेदार शय है। ग़िज़ाई रास्ते में रेशेदार शय का फ़ेल मख़सूस होता है, यानी जो ग़िज़ाई रास्ते होते हैं उसमें रेशेदार शय जो होता है ये बहुत मख़सूस काम करता है। खाई हुई ग़िज़ा ग़िज़ाई रास्ते में आगे बढ़ती रहती है। रेशेदार अशिया की वजह से वो मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ती है। ग़िज़ा का जो हिस्सा हज़म नहीं होता, जिस्म के लिए बेकार होता है, उस बेकार हिस्से से फुज़ला तैयार होने के लिए रेशेदार अशिया का इस्तेमाल होता है। रेशेदार अशिया को लीफ़ी भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे फलों के छिलके, तरकारियों के पोस्त, सब्जियां, अनाज, दालें, ये तमाम रेशेदार अशिया हैं। ग़िज़ा में मुनासिब मक़दार में रेशेदार अशिया ना हो तो कब्ज़ हो जाता है। अब ये कब्ज़ तो आपको पता होगा, कब्ज़ यानी हमारा जो पाखाना है वो सख्त हो जाए तो कहेंगे कब्ज़ हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे ग़िज़ा में शामिल होनी चाहिए तो हमारा इंहिज़ाम अच्छा होगा और हमें कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। तो हमें अपने ग़िज़ा में फल, तरकारियाँ, दालें, अनाज ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए तो हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। अब कार्बोहाइड्रेट जो हमने शुरू में देखा, अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे निशास्ता, शक्कर और रेशेदार शय, है ना। ये तमाम को मजमूई तौर पर यानी तीनों चीज़ मिला दें तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का अहम काम जिस्म को तवानाई मुहैया करना है, यानी जिस्म को ताकत देना है। ये सारी तीनों चीज़ मिलाकर कार्बोहाइड्रेट कहलाई और कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, ताकत मिलती है। आइए दिमाग पर जोर दें और सोचें ज़रा, केसर आम खाते वक्त दांतों में रेशे अटकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी किस्म है? अब बताइए कि हम जब आम खाते हैं, केसर आम खाते हैं ज़्यादातर, तो हमारे दांतों में रेशे फंस जाते हैं और खाने के बाद हमको एक एक रेशे अपने दांतों से निकालने पड़ते हैं, है ना। बहुत सारे रेशे फंस जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी किस्म हुई, आपको पता है क्या? रेशेदार शय, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट की रेशेदार शय है। जो आपने इससे पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी आपको पता है ना? बताइए तो भला। शक्कर, निशास्ता और रेशेदार अशिया, है ना। तो ये केसर आम में कौन सी चीज़ है? रेशेदार शय है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।